अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इत्शाम राजपूत। दुनिया के तमाम ममालिक में हुक्मरानों का ये मिशन है कि हमने अपोजिशन को सांस भी नहीं लेने देना। उनको अगर अदालतों से कोई रिलीफ मिलेगा तो हमने अदालतों के कवानीन को तब्दील कर देना है। उनको मुल्क में उनके लिए जो ज़मीन है वो तंग करनी है, चाहे इसके लिए उनको कोई गैर कानूनी गैर आइनी काम क्यों ना करना पड़े। हम पहले ये देखते थे कि पाकिस्तान में शायद इस तरह के काम हो रहे हैं कि अदालतों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अदालतों को दबाव में लाया जाता है और मन मर्ज़ी के हुकूमत आइन और कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसले करके अदालतों को अंडर प्रेशर करती है, गैर कानूनी जजेस की तैनाती करती है जो उनके मन मर्ज़ी के जजेस होते हैं, या पुलिस के अफसर या इस्टेब्लिशमेंट में उनको तैनात करती है। लेकिन अब देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक में वही प्रैक्टिस अब की जा रही है। बेखबर आ रही है कि अमेरिका में भी जो सदर हैं जो बाइडन, वो ट्रंप को अगर अदालतों से रिलीफ मिल रहा है तो इस वजह से अदालती निज़ाम को तब्दील करना चाह रहे हैं। उनका ख़्याल है कि अदालतें ट्रंप को फ़ायदा दे रही हैं, जो हुकूमत जो भी फ़ैसले आ रहे हैं वो हुकूमत के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम यूरोप की, अमेरिका की मिसालें देते थे कि वहाँ की हुकूमतें, वहाँ के कानून का सिस्टम बड़ा बेहतरीन है, बड़ा पावरफुल है। वो आइन और कानून और जो अपने मुल्क की सालमियत है उसके मुताबिक फ़ैसले करते हैं। लेकिन अब वहाँ भी ये रुझान है कि जो कुर्सी पर बैठा है वो कहता है कि जब तक मैं कुर्सी पर बैठा हूँ तब तक उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अदालतें चलें जो उसको फ़ायदा पहुँचाना चाहती हैं। आपने देखा कि भारत में इलेक्शन हुए, वहाँ भी मोदी ने यही किया कि अपोजिशन को दबाने के लिए उन पर मुकदमात बनाए, अपोजिशन को जेलों में बंद किया, घटिया और बेहुदा केसेस में अपोजिशन के जो तगड़े जो कहने के उम्मीदवार थे उनको दीवार के साथ लगाया, उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई। और आप देख सकते हैं कि यही प्रैक्टिस सेम पाकिस्तान में भी अपनाई गई कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की तो इजाज़त दी गई, लेकिन ना उनको कैंपेन की इजाज़त थी, ना उनके जो मेंबरान थे वो आज़ादी के साथ लोगों के पास जाकर उनसे वोट मांग सकते थे। उनसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया। यानी जो कुछ कर सकती थी हुकूमत, उसने अदालतों को साथ मिला के, इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला के तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की भरपूर कोशिश की और वो किसी हद तक इसमें कामयाब भी हुए थे। और अब आप देख सकते हैं कि अब जब मकसूद नशिस्तों के केस में हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है तो अब वो एडहाक जजेस को अदालत में तैनात करना चाह रहे हैं कि जो काजी फ़ाइज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी अक्सरियत अब बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं रही, तो अब उनकी अक्सरियत को बढ़ाने के लिए वो एडहाक जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर रहे हैं ताकि वो अपनी मन मर्ज़ी के फ़ैसले करवा सकें।